diagrams are the correlation diagrams between energy in centimeter inverse increasing versus dq also in centimeter inverse increasing. ओके, यानी ये एक सहरेखा चित्र है जिसमें हम पदों की ऊर्जा को सेंटीमीटर इनवर्स में बढ़ते हुए भी लेते हैं वर्सेस dq दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ यानी क्रिस्टल क्षेत्र प्रबलता, उसको भी हम लेते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में, राइट। अब हमें जैसे आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो है ऑर्गल डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल डी1 कन्फिगरेशन। तो किसी का भी डायग्राम बनाने का फर्स्ट स्टेप ये है कि हम उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालें। क्या निकालें? स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था। तो वो तरीका मैंने आपको बताया था कि हम +2 +1 0 -1 एंड -2 रखेंगे। एक D1 कन्फिगरेशन है यानी एकमात्र इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा आपके, राइट। तो आपकी देखिएगा कि इसकी L की वैल्यू हो गई 2, राइट। और ये आपको बताया था मैंने कि इफ L इज हैविंग द वैल्यू दिस देन द टर्म्स आर S P D F। इसका मतलब क्योंकि ये यहाँ पर L की वैल्यू 2 आई है तो जो हमारी टर्म आएगी वो क्या आएगी? D आएगी। ओके, अब रही मल्टीप्लिसिटी की बात, तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था n+1 यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है +1। ओके, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 + 1, ओके, दैट इज 2। तो आपको पता है जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट आएगी वो क्या आएगी? 2D, है ना। आपको पता है कि जब भी हमें मल्टीप्लिसिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं कि या तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 या फिर हम ये करते हैं टोटल स्पिन 2s + 1। ओके, तो यहाँ पे स्पिन कितना है? हाफ है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 × हाफ +1, तो अगेन वी आर गेटिंग 2, राइट। सो द मल्टीप्लिसिटी इज 2 जो हम इधर लिखते हैं एंड दिस इज द टर्म। ओके, तो जो भी हमारी टर्म आ रही है उसको हम इस जगह पे लिख देंगे 2D। गॉट इट? ये आपकी टर्म हो गई 2D। 2D किसकी टर्म है? 2D इज द टर्म ऑफ फ्री मेटल आयन। किसकी है बताइएगा? फ्री मेटल आयन, स्वतंत्र धातु आयन की टर्म है, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए 0 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्रिस्टल फील्ड नहीं है ना, तभी तो dq की वैल्यू क्या है? 0 है। ओके, अब जैसे जैसे आप dq की वैल्यू बढ़ाओगे यानी जो लिगेंड है वो थोड़ा सा वीक से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाओगे तो ये जो 2D टर्म है वो मुलिकन सिंबल के अकॉर्डिंग 2 में डिवाइड हो जाएगी। आपको मैंने बताया था जो D टर्म होता है उसका मुलिकन सिंबल होता है Eg एंड T2G, याद करिएगा, है ना। मैंने आपको कहा था कि जैसे d ऑर्बिटल 5 होती है वैसे ये जो D टर्म है वो भी कितनी होती है? 5 होती है। E का मतलब 2 से होता है, T का मतलब 3 से होता है, तो 5 ये हुआ। इसका मतलब 2 + 3 कितना हो गया? 5। क्लियर है बोलो? तो इस तरह से आप देखिए ये मुलिकन सिंबल 2 में डिवाइड हो गई है। और जैसे हम ऑक्टाहेड्रल में क्या करते हैं? ऑक्टाहेड्रल में हम करते हैं T2G टर्म को नीचे लिखते हैं और Eg को, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था वैसे आप आराम से याद रख सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर जाता है तो हमने Eg को ऊपर रख लिया और T2G को हमने क्या कर दिया? नीचे कर लिया। ओके, नाउ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टर्म इज 2, तो आप यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। गॉट इट? सो दिस इज द ऑर्गल डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल D1 कन्फिगरेशन, राइट। अब आप एक बार यहाँ देख लीजिए कि इसका एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ और वो एग्जांपल हम हर बार ले रहे हैं एंड दैट एग्जांपल इज अ हेक्साएक्वो टाइटेनियम 3 आयन। ओके, आपको पता है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ टाइटेनियम 3 इज 3D1, राइट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा बताइएगा? T2G से Eg में होगा इसमें, और इसी वजह से हमें इसके स्पेक्ट्रा में इस तरह से ब्रॉड हम्प मिलता है। गॉट इट? तो ये है ऑर्गल डायग्राम ऑफ D1 कन्फिगरेशन, राइट। अब देखिए एक बात पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्या बोल रही हूँ मैं? देखिए कि अगर यहाँ पर आप देखिएगा कि D0 क्या है? मतलब फ्री मेटल आयन हो गया, यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल नहीं है ना। अब यहाँ देखोगे तो DQ थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट। तो DQ अगर यहाँ ज्यादा है तो मैं क्या कहूंगी कि अब यहाँ पर लिगेंड आ गया है। तो जैसे ही लिगेंड आएगा D जो टर्म है फ्री मेटल आयन की वो स्प्लिट अप हो गई T2G और Eg में। ओके, अब आप यहाँ इधर आइए सपोज, तो आप क्या देखोगे कि DQ की वैल्यू और बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह का जो लिगेंड है वो इस जगह की तुलना में थोड़ा ज्यादा प्रबल है, यानी जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे लिगेंड थोड़े थोड़े प्रबल होते जाएंगे और जैसे जैसे लिगेंड प्रबल होंगे तो आपकी देखिए इनके बीच का एनर्जी गैप लगातार बढ़ रहा है। आप देखिएगा, देख रहे हो आप इस चीज को? दिस एनर्जी गैप इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग
यानी यहाँ हमें कम एनर्जी चाहिए, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ पर और भी ज्यादा। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे सपोज 1 मिनट के लिए, सपोज मैंने ले लिया टाइटेनियम का एग्जांपल ले लिया साइनाइड के साथ। ओके, देखिएगा आप यहाँ पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। ओके, अब यहाँ पर मैंने ले लिया, आप ये सेकंड एग्जांपल देखिएगा, वो ले रही हूँ मैं टाइटेनियम का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है। अगेन हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इज +3, राइट। नाउ सपोज ये लिया मैंने दिस लाइन। ओके, यहाँ पर मैंने लिया टाइटेनियम का कौन सा एग्जांपल लिया है, क्लोराइड के साथ लिया है। अगेन हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इज +3, राइट। एंड द लास्ट एग्जांपल टाइटेनियम फ्लोराइड लिया मैंने। Here again the oxidation state of titanium is +3. Note down what I want to tell you. Just concentrate yourself. Look here. You know that cyanide is the strongest field ligand, है ना, सबसे प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड है। आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ा। वाटर उसके कंपैरिजन में वीक फील्ड लिगेंड है। उसके बाद आइए क्लोराइड और वीक फील्ड लिगेंड है ना, यानी फ्लोराइड और फिर नहीं सॉरी ये हो गया आपका फ्लोराइड का। ओके, दिस इज ऑफ द केस ऑफ फ्लोराइड एंड दिस इज द केस ऑफ क्लोराइड, है ना, क्योंकि फ्लोराइड उसके कंपैरिजन में वीक फील्ड लिगेंड है और आप देखेंगे तो क्लोराइड उसके कंपैरिजन में और भी ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो इस तरह से आप इसमें नोट करेंगे कि किस तरह से इसकी शिफ्टिंग हो जाती है और इसमें एनर्जी चेंजेस आते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं लिगेंड की प्रबलता बदलती जा रही है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा साइनाइड, है ना, फिर उसके बाद में वाटर, फिर उसके बाद में फ्लोराइड और उसके बाद में क्लोराइड, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। तो जैसे जो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो दिस इज द ऑर्गन डायग्राम फॉर D1 ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन। रिमेंबर किस तरह से मैंने याद कराया, फिर से याद करिएगा कि हमने इस तरह से याद किया कि हम 2D टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट लिए इसकी, और मूलिकल सिंबल होते हैं, मूलिकल सिंबल्स में ये Eg और T2G में डिवाइड हो जाती है। तो T2G को नीचे और Eg को ऊपर रखा, जैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में होता है, Eg ऊपर और इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है तो इन टर्म की मल्टीप्लिसिटी भी 2 है। जब लिगेंड फील्ड नहीं है तो ये डिजेनरेट है। जैसे जैसे लिगेंड आता है इनकी स्प्लिटिंग होती जाती है और इनके बीच में ऊर्जा का अंतर बढ़ता जाता है, राइट। तो अगर हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, लिगेंड वीक फील्ड है तो एनर्जी गैप कम होगा, और वीक फील्ड है तो एनर्जी गैप और भी कम होगा, राइट। सो दिस इज द ऑर्गन डायग्राम फॉर octahedral D1 configuration. Now it is very easy to draw the organ diagram for octahedral D9 configuration, है ना। आप बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और आप देखेंगे कि कितना आसान है। सिर्फ आपको पहले जो मैंने डायग्राम बताया उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके बाद सारी सब चीजें बहुत इजी है। ओके, तो अब मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ऑर्गन डायग्राम फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो D9 जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन है तो आप देखिएगा कि क्या हुआ इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। पहला स्टेप निकालिए, इसकी स्पेक्ट्रम में निम्नतम अवस्था क्या हुई है, देखिएगा 1 2 3 and 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ओके, अगेन +2 +1 0 -1 एंड -2। आप करिए कैलकुलेट, 2 + 2 कितना हो गया 4, 1 5 एंड 1 6। प्लस वाले 6 हो गए ना, देखिए ये 0, माइनस वाले कितने हुए 1 2 राइट 3 एंड 4। तो 6 में से 4 गया तो बचा कितना 2, है ना। तो इसकी कैपिटल एल की वैल्यू 2 आई, है ना। और जब कैपिटल एल की वैल्यू 2 होती है तो टर्म क्या होती है, डी होती है भाई, होती है ना। तो हमारी जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, डी आ रही है। अगेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 मल्टीप्लिसिटी होती है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है +1 यानी मल्टीप्लिसिटी हो गई 2, यानी इसकी बहुवक्ता क्या आ गई 2d, राइट। तो आप यहाँ नोट करिएगा कि इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बिल्कुल वही आई है, नॉट दैट पॉइंट, जो कि किसकी आई थी, D1 कॉन्फ़िगरेशन की। क्यों, क्योंकि एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि Dn, क्या वर्ड बोला मैंने, Dn और D10-n की स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इन कॉन्फ़िगरेशन में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, राइट। जैसे सपोज 1 मिनट के लिए मैं Dn1 ले रही हूँ, यहाँ 1 लिया तो आपको पता है ये क्या हो गया 10-1, है ना। तो इट विल बी D9, राइट। तो आप क्या नोट करोगे, D1 और D9 दोनों की स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या आई थी,
2d। गॉट इट। इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ 2 रख रहे हो, देखिए तो ये कितना हो गया 10 - 2, तो d8। इन दोनों की स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सेम आएगी, है ना। मैंने जब आपको कैलकुलेशन करवाई थी तब आपने देखा होगा कि इन दोनों की टर्म बिल्कुल सेम आएगी। ओके, सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो इट विल बी d10 - 3। ओके, सो d7। both these are having the same value of spectroscopic ground state, right? तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं और वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो D9 टर्म है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या है हमारे पास में, दैट इज 2d, राइट। अब आप देखिए, हम अगेन इसका ऑर्गल डायग्राम बना रहे हैं, वही याद कर लीजिए बार बार। एनर्जी क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स में है बढ़ते हुए, इधर ये 0 है, इधर dq ऑल्सो सेंटीमीटर इनवर्स में है बढ़ते हुए। ओके, नाउ इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है वो है 2d, है ना। तो मोलिकुलर सिंबल के अकॉर्डिंग आपको पता है d के जो सिंबल है वो T2G प्लस Eg है, राइट। लेकिन आप इसको देखो कैसे याद रखेंगे, है ना। अगर आप यहाँ देखो तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कि 2 2 4 ये 6 हो गए, ये 7 8 और ये 9 और 9 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा, देखो कॉन्सेंट्रेट करिए अपने आप को कि ये है T2G और ये है Eg, है ना। तो आप क्या नोट करेंगे कि जब हम D1 लिखते हैं, क्या वर्ड बोला मैंने, जब हम D1 लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किससे किस में होता है, T2G से Eg में होता है। किस तरह से होता है, जब हम D1 कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2G से Eg में हो रहा है, राइट। तो हमने T2G को नीचे रखा था और Eg को हमने ऊपर रखा था, राइट। अब अगर हम क्या कर रहे हैं कि D9 कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं तो आप ये ध्यान से नोट करिएगा कि T2G कंप्लीटली फिल्ड है और Eg में एक इलेक्ट्रॉन कम है। गॉट इट। ध्यान से सुनिएगा, जब हम D1 ले रहे हैं, एकमात्र इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जा रहा है, तो ऑर्गल डायग्राम में Eg ऊपर आता है, T2G नीचे आता है। लेकिन जब हम D9 ले रहे हैं तो T2G पूरा भरा हुआ है ना, लेकिन Eg में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ होल, ये एक छेद है, नॉट इट। अब हमने क्या कह दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक छेद है, या मैं ये ऐसे कह दूं कि ये कंप्लीटली फिल्ड होता, क्या वर्ड बोला मैंने, ये पूरी तरह भरा होता लेकिन इसमें एक छेद है ना। अगर इस होल में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कंप्लीटली फिल्ड होता, राइट। तो ये जो होल है, दिस होल विल मूव फ्रॉम Eg टू T2G। ध्यान से सुनिएगा, क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा, नोट करिएगा क्या वर्ड बोल रही हूँ, कि जब इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा तो व्हाट विल हैपन, नोट इट, कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ गया लेकिन यहाँ पर होल बन गया। बात समझ में आई, क्लियर है बोलो। जब इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा तो यहाँ तो जो होल था वो भर गया, लेकिन यहाँ का जो छेद है वो नीचे चला गया क्योंकि नीचे खाली जगह हो गई। यानी मैं ये कहूंगी कि इसमें होल का ट्रांजिशन Eg से किस में हो रहा है बताइएगा, T2G में होगा, राइट। तो एक पॉइंट अंडरलाइन करके आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बताइएगा, लिखिए, द ऑर्गल डायग्राम ऑफ D9 octahedral configuration is just reverse of the D1 octahedral configuration। क्या वर्ड बोला मैंने कि D9 विन्यास का जो ऑर्गल डायग्राम है वो D1 ऑक्टाहेड्रल के ऑर्गल डायग्राम का बिल्कुल उल्टा होगा। क्लियर है बोलो। तो अब आप समझ जाइए, मोलिकुलर सिंबल 2 में डिवाइड कर दीजिए, राइट। लेकिन अब इसमें ऊपर कौन आएगा, T2G आएगा और नीचे कौन आएगा, Eg आएगा, राइट। क्यों, फिर से रिपीट करिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसे हम होल कहते हैं, और ये होल Eg से किस में जा रहा है, T2G में जा रहा है, राइट। और इसी वजह से जो ट्रांजिशन है वो Eg से T2G में होगा। गॉट इट। सो दिस डायग्राम इज रिवर्स टू द डायग्राम ऑफ D1 octahedral। नाउ द मल्टीप्लिसिटी इज 2, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो जाएगा।
आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल लिख लें, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर 2। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, राइट। तो आपको ये दोनों बात समझ में आ गई। तो हमने कहाँ से सिंपल से शुरुआत करी थी और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं आप दोनों इन दोनों का कंबाइंड डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम बनाएंगे। ओके, तो कंबाइंड डायग्राम आप बनाइएगा मेरे साथ साथ। दिस इज द कंबाइंड डायग्राम। ये बीच में 0 देखिएगा, दोनों को जोड़ दिया मैंने। ये 2D टर्म है बिल्कुल सेंटर में, कितना आसान है देखिए बनाना। यहाँ क्रॉस करिए, यहाँ क्रॉस करिए। ओके, यहाँ पर एनर्जी मैंने ली है बढ़ते हुए में, इस डायरेक्शन में एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में बढ़ते हुए। यहाँ पर हमने लिया है DQ सेंटीमीटर इनवर्स में बढ़ते हुए, और इधर भी हमने देखिए इस डायरेक्शन में बढ़ाया है DQ सेंटीमीटर इनवर्स में, इस डायरेक्शन में, और बीच में D0 है। ओके, तो आप ये देखिएगा, दिस इज द केस क्या, जिसमें T2G नीचे हो और EG ऊपर हो। ये केस है ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय D1 विन्यास का। गॉट इट। और अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं, देखिएगा EG तो नीचे और T2G ऊपर, रिवर्स हो गया, देखिएगा उल्टा हो गया है। सो दिस इज द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल D9 कन्फिगरेशन। बोलो समझ में आया कि वो उसका बिल्कुल उल्टा होगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और वो है D6 ऑक्टाहेड्रल विन्यास। दैट इज, हेडिंग डालिएगा, ऑर्गल डायग्राम ऑफ D6 ऑक्टाहेड्रल कन्फिगरेशन। D6 ऑक्टाहेड्रल कन्फिगरेशन का ऑर्गल डायग्राम। ओके, अब आप देखिए, नोट करिएगा क्या है। D6 को अगर मैं देखूं, आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब देखिए, अब फिर से अगेन कॉन्सेंट्रेट करिए अपने आप को। अगर मैं इस चीज को कंप्लीटली देखूं, राइट, तो अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ पे भरा है, इसको मैं भूल जाऊं, तो व्हाट यू सी दैट दिस ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। क्लियर है, बोलो। यानी अगर मैं इसको पूरा ढंग से ऑब्जर्व करूं, तो मैं क्या देखती हूं कि D6 विन्यास क्या है, हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन, है ना। क्योंकि D ऑर्बिटल की क्षमता कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन की, तो D5 क्या हुआ, हाफ फिल्ड हो गया ना, नीचे 3 और ऊपर 2, है ना। हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लगा देती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, D6 विन्यास, राइट। तो आप क्या नोट करेंगे कि नीचे के 3 ऊपर के 2 एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो हमें ये कैसा लग रहा है, देखिएगा, हमें ये ऐसा लग रहा है कि नीचे T2G में एकमात्र इलेक्ट्रॉन है जो किस में जाएगा, EG में। गॉट इट। यानी ध्यान से सुनिएगा कि ये D5 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एकमात्र इलेक्ट्रॉन बच गया जो T2G से किस में जा रहा है, EG में जा रहा है। तो कहने का मतलब, अंडरलाइन करके लिखिएगा कि D6 ऑक्टाहेड्रल का ऑर्गल डायग्राम बिल्कुल D1 ऑक्टाहेड्रल के समान होगा, राइट। लेकिन उसकी बहुभक्ता यानी कि मल्टीप्लिसिटी अलग होगी। गॉट इट। मल्टीप्लिसिटी अलग क्यों है, क्यों, क्योंकि हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करते हैं। करिएगा 1 2 3 4 5 +2 +1 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 +2 +2 कितना हो गया, 4 एंड 1 5। ओके, प्लस के हो गए हमारे पास 5, माइनस के लो कितने, 1 और 2 3, 5 में से 3 गए तो कितने बच गए, 2। अगर L की वैल्यू 2 है तो हमारी टर्म आती है D, बताया था ना भी। और क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लिसिटी होती है n+1, दैट इज 4 + 1 दैट इज 5। यानी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट
स्पेक्ट्रम में निम्नतम अवस्था क्या आई है, 5D आई है। ओके, तो बस यही अंतर है कि D1 की स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट हमारे पास आती है 2D। क्या आती है भाई, 2D, क्योंकि वहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टर्म हमारी आई 5D। बाकी डायग्राम बिल्कुल सेम है, राइट। तो हम देखिए डायग्राम बना लेते हैं D6 ऑक्टाहेड्रल का। D6 ऑक्टाहेड्रल इज लाइक दिस, 5D टर्म, अगेन T2G नीचे, EG ऊपर, 5 मल्टीप्लिसिटी है, DQ इंक्रीजिंग है सेंटीमीटर इनवर्स में, एनर्जी इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर इनवर्स इंक्रीजिंग। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल D6 कन्फिग्रेशन। क्या नोट किया, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, T2G नीचे और EG ऊपर, D1 ऑक्टाहेड्रल के समान है, राइट, बस मल्टीप्लिसिटी बदली है। गॉट इट। नाउ कम टू द ऑर्गल डायग्राम ऑफ D4 ऑक्टाहेड्रल कन्फिग्रेशन। D4 अष्टफलकीय विन्यास के लिए ऑर्गल चित्र। D4 ऑक्टाहेड्रल को अगर आप ऑब्जर्व करें, अगेन देखिएगा, तो आप क्या देखेंगे, फिर से नोट करिएगा और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए। T2G और EG है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप क्या नोट करेंगे कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और मैं यहां भर देती, गॉट इट, तो ये मेरा विन्यास हाफ फिल्ड होता। गॉट इट, क्या होता, हाफ फिल्ड, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना यहाँ पर। सो दिस इज नोन एज होल। क्या है ये, होल है ना। तो ये होल EG से कहा जाएगा, T2G में। कहा जाएगा, EG से T2G में जाएगा, यानी कहने का मतलब T2G ऊपर जाएगी और EG नीचे आएगी। या मैं ये कह दूं कि D4 ऑक्टाहेड्रल का जो ऑर्गल डायग्राम है वो D9 ऑक्टाहेड्रल के समान होगा, सिर्फ उनकी बहुलकता में अंतर होगा। क्या अंतर होगा, सिर्फ उनकी बहुलकता में अंतर होगा। D9 की बहुलकता होती है 2, जबकि D4 की बहुलकता होगी 5। कैलकुलेट कर लीजिए, अभी हमने किया ही था कैलकुलेट। ओके, तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, D4 नहीं किया तो D4 कर लेते हैं, एक मिनट। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट ऑफ D4 +2 +1 0 -1 एंड -2 1 2 3 एंड 4। तो प्लस के +2 +1 कितना हो गया, 3 हो गया, नहीं +2 एंड +1 3। ओके, और माइनस का कितना है, केवल -1। ओके, तो 3 में से 1 गया तो बच गया 2। अगर L की वैल्यू 2 है तो हमारी जो टर्म आएगी वो क्या आएगी बताइए, D। एंड सिंस देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, तो मल्टीप्लिसिटी विल बी 4 + 1, दैट इज 5D। गॉट इट। नाउ ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस कन्फिग्रेशन। दिस डायग्राम इज रिवर्स ऑफ दैट ऑफ द D9 configuration. Okay, no, that diagram is similar to that of D9 configuration. DQ increasing in centimeter inverse, energy also is increasing in centimeter inverse. Then spectroscopic ground term is D5. Got it? Now ये बिल्कुल उसी तरह से स्प्लिट अप हो गई है ना। और अब आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन EG से T2G में होगा, और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 5 है, राइट। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ D4 ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो फिर से हम इसको समअप कर देते हैं, एक ही डायग्राम में इसको लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, साथ साथ बनाइएगा और बहुत ही आराम से तसल्ली से याद करिएगा इसको। देखिए, ये मैंने देखो D लिखा है, मल्टीप्लिसिटी नहीं लिखी है। क्यों, रिमेंबर कि अगर D1 और D9 है तो आप मल्टीप्लिसिटी लगा देंगे कितनी, 2, यानी टर्म हो जाएगी 2D, राइट। बट इफ इट इज D6 और D4 देन द मल्टीप्लिसिटी विल बी 5 एंड टर्म विल बी 5D. Got it? Now what will happen? The splitting pattern is like this. नीचे T2G और ऊपर EG, नीचे EG ऊपर T2G। कैसे याद कराया था कि ऑक्टाहेड्रल का, याद करिए, ऑक्टाहेड्रल में D1 विन्यास का ये होता है,
राइट। T2G नीचे होती है और Eg ऊपर होती है, याद कराया था ना। और जो D9 विन्यास है वो बिल्कुल D1 का उल्टा होता है। क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन Eg में कम है, जिसे हमने क्या कह दिया, होल है, और वो होल Eg से T2G में जा रहा है। गॉट इट? तो D9 का कन्फिग्रेशन जो डायग्राम है वो बिल्कुल D1 का उल्टा है। आगे यहां तक समझ में? अब आप आ जाइए, ऑक्टाहेड्रल D6 का बिल्कुल वही ऑर्गल डायग्राम होगा जो कि D1 का है। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि D6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, हाफ फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, हाफ फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, T2G से Eg में जा रहा है, राइट। वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, T2G से Eg में, तो T2G से Eg, राइट। अब बचा हमारे पास में क्या, ऑक्टाहेड्रल का विश्वविन्यास D4 कन्फिगुरेशन, है ना। तो इसको हमने कैसे समझा कि ये जो D4 है वो इस तरह से हो गया, इन दिस वे, यानी हाफ फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन कम, यानी एक होल है, और वो होल कहां से कहां जा रहा है, Eg से T2G, Eg से T2G। तो इसका डायग्राम इसका रिवर्स हो गया। तो देखिए, आपको मैंने एकदम सिंपल से शुरू करके पूरा आपको अच्छे से बताया है कि किस तरह से ऑर्गल डायग्राम बनता है, एंड दिस इज द कंबाइंड डायग्राम, ओके, जिसमें हमने सारा समरी करके ले लिया है। DQ सेंटीमीटर इनवर्स में इधर की तरफ बढ़ता हुआ है,